अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमोजन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 6 क्लास की चैप्टर नंबर 1 में हमने आपके लिए माइक्रोस्कोप अपलोड किया था। उसमें हमने माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर था, डायग्राम था, वो हमने ड्रा किया था, उसको लेबल भी किया था। उसमें हमारे पास कम से कम 12 से 13 पार्ट्स थे और पार्ट्स के अपने नाम भी सीखे थे और हर एक का हमने फंक्शन भी सीखा था, जो कि आपके सामने बोर्ड पे दिए हुए है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट था, ऊपर से आई पीस था, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, स्टेज, स्लाइड, बेस, मिरर, क्लिप्स, आर्म, फाइन एडजस्टमेंट सीक्यू एंड कोर्स एडजस्टमेंट सीक्यू। उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, इसका यूज़ भी सीखते हैं। और जो नाम यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उन नाम को, उस पार्ट्स को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के 6 क्लास के चैप्टर नंबर 1 से सेकंड पार्ट है माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर का, हाउ टू यूज़ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पार्ट्स हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो हम आज के इस प्रैक्टिकली तौर पर इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उन पार्ट्स को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले हमने आईपीस पढ़ा था, हमने कहा आईपीस क्या है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, इससे हम किसी चीज़ को देखते हैं जो स्टेज पे रखा हुआ है, इसलिए हम इस पार्ट को आईपीस कहते हैं। हमने कहा था द लेंस विच इज़ फिक्स्ड ऑन द अपर एंड ऑफ बॉडी ट्यूब इज कॉल्ड आईपीस। अब देख ले, आपके पास एक बॉडी ट्यूब है, माइक्रोस्कोप का बॉडी ट्यूब है। हमने कहा था बॉडी ट्यूब के ऊपर जो लेंस लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं आईपीस। द लेंस विच इज़ फिक्स्ड ऑन द अपर एंड ऑफ बॉडी ट्यूब इज कॉल्ड आईपीस। अब देख लेते हैं, ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास लेंस है जो कि बॉडी ट्यूब के ऊपर लगा होता है। इस लेंस से हम क्या करते हैं, रखे हुए चीज़ को देखते हैं, इसलिए इस वाले लेंस को हम क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं, जो कि बॉडी ट्यूब के ऊपर लगा होता है। ये मुख्तलिफ पावर के होते हैं। इधर मेरे पास दूसरा भी पड़ा हुआ है, ये आपके पास है 15x का, 5x वाला भी पड़ा है, 10x वाला भी पड़ा है। तो मुख्तलिफ पावर्स के होते हैं। तो एक लेंस होता है जो कि बॉडी ट्यूब के ऊपर लगा होता है, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब देख ले, पूरे माइक्रोस्कोप के बॉडी में आपको जो ट्यूब नज़र आता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब कहते हैं, जो कि ए वाला है। तो आपके पास जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के बॉडी के अंदर जो ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब। और बॉडी ट्यूब के ऊपर जो लेंस लगा होता है, उसको हम कहते हैं आईपीस। इसके नीचे जो रोटेबल डिस्क है, इसको क्या कहते हैं, नोज पीस, जिस पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। अब नोज पीस का काम क्या है, देख लेते हैं। इधर मेरे पास एक और क्या कहते हैं, लेंस, अच्छा ये आपके पास है नोज पीस। नोज पीस रोटेटेबल पार्ट है माइक्रोस्कोप का। जब इसको हम रोटेट करवाते हैं, या मुख्तलिफ पावर के लेंसेज को अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख ले, मेरे पास जो ए वाला लेंस है, ये आपके पास है 45 वाला, और साथ में आपके पास इसमें 10 वाला भी है, 5 वाला भी है। तो आपके पास जो नोज पीस है, ये क्या करता है, ये लेंसेज को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आप मुख्तलिफ पावर के लेंसेज को इस्तेमाल कर लें। इसको हमने नाम दिया था आई पीस का, सॉरी नोज पीस का। नोज पीस के नीचे जो मुख्तलिफ पावर के लेंसेज लगे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज का। आप देख ले, आपके पास इस माइक्रोस्कोप में ये ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत इसके, तो आपके पास कोई चीज़ साफ वाज़ेह नहीं दिखाई देता, तो आप मुख्तलिफ पावर के लेंसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं नोज पीस को घुमा के। ये हो गया। इसके बाद जो बिल्कुल फ्लैट हिस्सा है माइक्रोस्कोप का, इसको क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। अब देख ले, ए वाला पार्ट है माइक्रोस्कोप का, इस वाले पूरे पार्ट को हम स्टेज कहते हैं। इस पे हम प्रेपियर स्लाइड को रखते हैं, इसके ऊपर हम प्रेपियर स्लाइड को रखते हैं। तो ए वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाता है, स्टेज कहलाता है। इस पे हम स्लाइड को रखते हैं, स्पेसिमन को रखते हैं। अब देख ले, मिसाल के तौर पर इधर से मैं एक स्लाइड उठाता हूँ। मिसाल के तौर पर आमतौर पर माइक्रोस्कोप में सादा स्लाइड्स भी होते हैं और मुख्तलिफ स्पेसिमन्स के स्लाइड भी बने होते हैं। यहाँ से मैं एक स्लाइड उठाता हूँ। अब देख लें, मेरे पास जो ए वाला स्लाइड है, ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड स्लाइड है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको इसको पढ़ूँ आपके लिए, कोकस ग्राम पॉजिटिव। अब देख लेते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये प्रिपेयर्ड स्लाइड है। हम यहाँ पे क्या रखते हैं, स्लाइड को रखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, या इस स्लाइड के ऊपर कोई खून का कतरा, पानी का कतरा, कुछ भी हम रख लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया स्लाइड।
अब देखते हैं इस स्टेज के ऊपर स्लाइड को हम रख लेते हैं, लेकिन स्लाइड का यहाँ पे फिक्स होना भी ज़रूरी है ताकि स्लाइड ना हिले। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिप्स यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इस स्लाइड को पकड़ने के लिए मैं 2 क्लिप्स यूज़ करता हूँ। क्लिप्स आर यूज टू फिक्स द स्लाइड। अब देखते हैं आपके पास क्लिप्स है, क्लिप्स क्या करते हैं, स्लाइड को पकड़ने में मदद देते हैं। अब देख ले मेरे पास जो स्लाइड है ये क्या करते हैं, जो क्लिप्स है क्या करते हैं, स्लाइड को पकड़ते फिक्स करने में मदद देती है। अब ये स्लाइड यहाँ से गिरता नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपके पास यहाँ तक हो गया, फिर आपके पास आता है डायाफ्राम जो कि मैंने बनाया नहीं। स्टेज के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, अब चूंकि इधर से रोशनी अंदर पास होता है, हम डायाफ्राम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसके ऊपर इसका जो होल है उसको हम ऐसे पॉइंट पे फोकस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास हो सके। या बाज़ वक़्त बहुत ब्राइट लाइट पास होता है तो हम डायफ्राम को घुमाते कम लाइट पास करते हैं ताकि वो चीज़ हमें वाज़े दिखाई दे। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास देख लेते हैं। ये आपके पास है डायफ्राम। अब देख ले मैं इसको जब घुमाता हूँ डायफ्राम का जो वॉल है वो बंद हो जाता है। अब देख ले मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ या यहाँ पे छोड़ता हूँ या मैं मुकम्मल इसको खोल देता हूँ, हम ऐसे पॉइंट पे फोकस करते हैं ताकि एक ऑप्टिमम लाइट, मौजूद लाइट जो यहाँ पे पास हो सके और चीज़ हमें दिखाई दे सके। तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमें मदद देता है ताकि हम लाइट को अपने मर्जी के मुताबिक पास कर सकें। ये वाला आपके पास हो गया डायफ्राम। डायफ्राम इज हर रोटेटेबल डिस्क which is holes of various size, या एक ही होल है जो कि घुमाने से कम और ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया आपके पास डायफ्राम। डायफ्राम के बाद आपके पास जो पार्ट दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब देख ले मिरर यहाँ पे एक साइड मिरर का बिल्कुल प्लेन होता है, एक साइड मिरर का बिल्कुल प्लेन होता है और एक साइड मिरर का जो कि कनकेव होता है। ये वाला जो कनकेव मिरर है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करके फिर इसको एक पॉइंट पे फोकस करता है। अब देख लेते इस पे सूरज की लाइट पड़ती है या आम बल्ब की लाइट पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये सारे लाइट एक साथ फोकस करता है। डायफ्राम से वो लाइट गुजर के स्पेसिमन पे आता है, स्टेज पे आता है, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो हमें वाज़े दिखाई दे देता है। तो ये आपके पास हो गया मिरर। मिरर का काम है कि वो आपके लिए क्या करे, रोशनी को एब्जॉर्ब करके स्टेज तक पहुंचा दे। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। मिरर के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ये जो है माइक्रोस्कोप का बेस है। बेस क्या करता है, माइक्रोस्कोप की जो सारे पार्ट्स है वो बेस के ऊपर अटैच है। अब देख लेते हैं ये आपके पास है माइक्रोस्कोप का बेस जिसके ऊपर पूरा माइक्रोस्कोप अटैच है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मुझसे लेंस गिर गया, ये जो आईपीस वाला लेंस है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टेज पे अब मैं कोई चीज़ रखा हुआ है, अब हम चाहते हैं लेंस को नीचे कर ले। अब देख ले मैं लेंस नीचे कर रहा हूँ, मैं लेंस नीचे कर रहा हूँ या मैंने लेंस को ऊपर करता हूँ। अब लेंस को ऊपर और नीचे करने के लिए जो स्क्रू इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू इज यूज टू मूव द लेंसेज अप एंड डाउन। ये क्या करता है, लेंसेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने लेंसेज को अप एंड डाउन किया, एक एडजस्ट पॉइंट पे हमने, एक अहम पॉइंट पे हमने फोकस किया, फिर भी हमें चीज़ साफ नहीं दिखाई नहीं देता। फिर हम कौन सा स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। जब इस वाले स्क्रू को आप घुमाते हैं वो चीज़ आपके लिए वाज़ेह और मज़ीद साफ़ होगा। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिमन है वो हमें मज़ीद क्लियर और साफ़ दिखाई दे सके। तो इस तरह ये माइक्रोस्कोप के पास है, हम इस तरह माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ये आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी समझे, इस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसमें आम लाइट इस्तेमाल होता है जो कि मिरर के ज़रिए फोकस होता है। और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं इसमें एक से ज़्यादा लेंसेज लगे हुए हैं। लेंसेज 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आपके पास एक जनरल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स थे और इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका मैंने बताया। अच्छा, आपने वीडियो में शुरू से आखिर तक देखा हुआ है, मैंने माइक्रोस्कोप को कहाँ से पकड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट से पकड़ा हुआ है। इस वाले हिस्से को कहते हैं आर्म। आर्म इज यूज टू लिफ्ट द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए
ए वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। आर्म इज यूज टू लिफ्ट द माइक्रोस्कोप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो ये आपके पास एक जनरल सा क्या कहते हैं वो था वीडियो था हाउ टू यूज़ माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसका